वेलकम टू द चैनल गाइस। आईबीपीएस ने फाइनली रिलीज़ कर दी हैं वैकेंसीज पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की। जी हाँ दोस्तों, जो भी ग्रेजुएट लोग हैं वो हो जाइए बिल्कुल खुश, क्योंकि बैंक में ऑफिसर बनने का जो है सुनहरा मौका आपके सामने आ गया है। दोस्तों, जितने भी ग्रेजुएट हैं सभी इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं, और जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कितनी वैकेंसीज़ होंगी, कब से आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और कौन कौन इसको भर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी और कब ये एग्ज़ाम होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन एकदम से आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस जो है हर साल पीओ और क्लरिकल की वैकेंसीज निकालता है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं स्टेट बैंक को छोड़ के, वो सारे बैंक्स, पहले तो 19-20 बैंक होते थे तो सबके लिए वैकेंसीज निकलती थी, लेकिन इस बार मर्जर होने के बाद 12 ही बैंक बचे हैं, जिनमें से 11 बैंक की वैकेंसीज जो हैं इस टेस्ट के थ्रू भरी जाएंगी, आईबीपीएस पीओ के थ्रू। और दोस्तों, क्योंकि अभी जो है बहुत से लोग काफ़ी टाइम से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे इस एडवर्टीज़मेंट का, तो आपका इंतज़ार हो गया है बिल्कुल ख़त्म। और चलिए जानते हैं कि कब से कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जो हैं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब कि जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो इन बैंकों में से किसी एक बैंक में उनकी नौकरी लगेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के सहकारी बैंक है, एक्चुअली भारत सरकार के उपक्रम होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कह सकते हैं हम इन्हें। लेकिन अब हम जानते हैं कि शेड्यूल क्या रहेगा इवेंट्स का, कब कब आप ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों 5 अगस्त यानी कि कल से 26 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। 5 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 तक फॉर्म भरे जाने हैं, ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं भरे जाने हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको 26 तारीख तक जमा करानी होगी। देन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स दी जा चुकी है। 3/10/2020, 10/10/2020 और 11/10/2020 में आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पीओ के लिए 3 फेजेज़ में एग्ज़ाम होता है। पहली फ़ेज़ होती है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरी फ़ेज़ होती है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा फ़ेज़ रहता है आपका इंटरव्यू। तो प्रीलिमिनरी की डेट्स आ गई हैं 3/10, 10/10 और 11/10 की, और मेंस एग्ज़ाम जो क्वालिफाई होंगे वो मेंस एग्ज़ाम देंगे। और मेंस एग्ज़ाम होगा आपका 28/11/2020 को, और उसके बाद जो है रिज़ल्ट आएगा दिसंबर माह में, और इंटरव्यू हो जाएंगे जनवरी-फरवरी 2021 में। ये सारा प्रोविजनल ही है और आपको जॉब लग जाएगी अगले अप्रैल 2021 तक। आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा बैंक मिलेगा और आप उस बैंक को ज्वाइन कर देंगे अप्रैल के 1-2 महीने के बाद। तो अब जान लेते हैं एलिजिबल कौन कौन है। तो सबसे पहले एक सिंपल शब्दों में कह देता हूँ कि एनी ग्रेजुएट जिसने भी ग्रेजुएशन की है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। नेशनलिटी जो है इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के सब्जेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, इसी में ज़्यादातर कवर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एज की। तो उम्र जो है वो कम से कम 20 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 30 ईयर्स के होने चाहिए। इसके साथ भी एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। जो लोग SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 5 साल की उनकी छूट है, मतलब वो 35 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद OBC क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 3 साल की रिलैक्सेशन उनको दी जाएगी। देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो है उनको 10 साल की रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर और जितने भी बाकी इसमें आते हैं उनको 5 साल की छूट उम्र में मिलती है मैक्सिमम एज में। देन उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो मैंने कहा था आपको कि सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री आपके किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, बीटेक वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा। जल्दी से देख लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब, डेट्स आपको बता दी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते क्या हैं, तो सबसे पहले आपका होता है सिलेक्शन के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है जिसमें आपको इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है बेसिकली, अगर हम करेक्ट तरीके से कहें तो 30 प्रश्न आपके पास इंग्लिश के आएंगे, 35 आपके पास रीजनिंग के आएंगे और 35 ही आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे। पूरे हो गए 100 क्वेश्चन, 100 ही नंबर का पेपर होता है। लेकिन इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि 20 मिनट के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिलेंगे 20 मिनट, क्वांट के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट का समय मिलेगा।
तो कुल मिला के 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं जितना आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं कहूँगा तो 65 प्लस आपका जो है वो सेफ स्कोर रहने वाला है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ कम भी हैं एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी है। जो लोग प्रिलिमिनरी फेज़ को पास करेंगे वो मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। मेंस एग्ज़ाम में 2 तरह के पेपर होते हैं। एक तो आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें आपके रीजनिंग के, जनरल इकोनॉमी के या जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के और डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग और ऐसे का टेस्ट, जो कि आपने कंप्यूटर पर टाइप करके करना होता है। तो कुल मिला के 225 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो छोटा सा ब्रीफ सा आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। और अब हम यहाँ पर थोड़ी सी आपको वैकेंसीज़ दिखा देते हैं कि वैकेंसीज़ जो हैं वो कितनी हैं। और उससे पहले एक छोटी सी बात जो है, फ़ीस कितनी होगी, एग्जामिनेशन फ़ीस। तो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 175 रुपये देने होंगे, और बाकी OBC और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 850 रुपये की फ़ीस देनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। और ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है IBPS की वेबसाइट पर जा करके, और वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले लॉगिन करना है, और उसके बाद वो अपने स्टेप्स आपको खुद दिखाएगा, जिसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, प्लस एक डिक्लेरेशन आपको अपलोड करनी होती है, जिसका फॉर्मेट जो है इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ ऑफ कोर्स की वैकेंसीज़ कितनी होने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे बैंक्स हैं। जिन बैंक्स के आगे 0 वैकेंसीज़ है उन बैंक्स में कोई भी वैकेंसी नहीं होगी, और जिनके आगे NR लिखा है इसका मतलब ये है कि इन बैंक्स ने अभी तक अपनी वैकेंसीज़ को बताया नहीं कितनी वैकेंसीज़ होंगी। तो फ्यूचर में इन बैंकों की वैकेंसीज़ आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं, तो ये टोटल वैकेंसीज़ जो होंगी ये बढ़ जाएंगी। तो जैसे कि पिछली बार पिछले 1-2 साल में पंजाब नेशनल बैंक जो है कभी भी अपनी वैकेंसीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एन मौके पे जब एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद अलॉटमेंट होती है तो PNB अपनी वैकेंसीज़ देता है, और उसके बाद टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इससे ज़्यादा ही वैकेंसीज़ बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली हैं। तो जो जो NR वाली हैं बैंक्स, उन्होंने अपनी वैकेंसी अब तक नहीं दी है, वो फ्यूचर में दे देंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि SC की टोटल सभी बैंकों को मिला के जो वैकेंसीज़ हैं 159 है, ST के लिए 71, OBC के लिए 233, CWS के लिए 118 और अनरिजर्व्ड के लिए है आपकी 587। तो आप देख सकते हो कुल मिला के 1167 वैकेंसीज़, 1167 वैकेंसीज़ हैं IBPS PO 2020-21-22 के लिए। तो जितने भी लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं इन वैकेंसीज़ का, वो एक बार अपनी प्रेपरेशन को बूस्टअप कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है और बहुत ही कम समय बचा है। कंपटीशन इज़ वेरी टफ। वैकेंसीज़ कंपैरेटिवली कम है पिछले साल से, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो मेहनत करता है उसे अपनी एक सीट से मतलब होता है, आप उस अपनी एक सीट के लिए फ़ाइट कीजिए। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें अपने डाउट्स को। और लास्ट में एक छोटी सी अपील फिर से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।